नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक सत्यम में। अगर आप ज़मीन खरीदना, बेचना, उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो भारत में 10 महत्वपूर्ण कानून हैं ज़मीन संबंधी, वो जानना बहुत बेहद ज़रूरी है सभी को, जो आप ज़मीन लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या उस पे निवेश करना चाहते हैं। सबसे पहला 10 कानून है, उसमें पहला कानून है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये ट्रांसफ़र संबंधित कानून, यानी कोई एक दूसरे को ज़मीन बेच रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, लीज़ पे दे रहा है या बंधक दे रहा है, तो इसके लिए कानून है। वो संपत्ति का हस्तांतरण नियंत्रण संपत्ति के कानून को अनुसार होता है, यानी 1882 कानून के अनुसार ही कोई भी उपहार ले सकता है, या तो गिफ्ट देना या लीज़ पे देना, या तो खरीद बिक्री करता है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 1908, यानी 1908 का रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट मतलब रजिस्ट्री जो करवाते हैं, वो किस में आता है? एक्ट 1908 में आता है। यह कानून ज़मीन के दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य बनाता है और बिना रजिस्ट्री के संपत्ति मालिकाना हक साबित करना मुश्किल है। देखिए, कोई भी ज़मीन का मालिकाना हक कब मिलता है? जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री होता है। रजिस्ट्री हमारा क्या होता है? ज़मीन का मालिकाना हक देता है। और उसी के बाद है तीसरा, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1889। देखिए, स्टाम्प ड्यूटी, कोई भी अगर ज़मीन खरीदते हैं, बिक्री या लीज पे लेते हैं, तो एक स्टाम्प लगता है, स्टाम्प ड्यूटी लगता है। वो स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के तहत ही लगता है, 1889 के तहत। ज़मीन की रजिस्ट्री के समय स्टाम्प ड्यूटी कानून शुल्क से जुड़े निर्धारित करते हैं। ये देखिए, राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग होता है। और राइट ऑफ फेयर कंपटीशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट, इक्विजिशन एक्ट 2013। देखिए, एक्विजिशन ऐप 2013 क्या बोलता है? जब सरकारी सार्वजनिक ज़मीन को परियोजना के लिए, यानी अगर कहीं डैम बनाना है या रोड बनाना है, तो ये एक्ट क्या कहता है? 2013 का जो एक्ट है वो क्या कहता है? कोई भी ज़मीन को अधिग्रहण करता हो तो उसके बदले मुआवजा मिलेगा। ज़मीन का जो मालिक रहेगा, यानी जो अभी वहाँ पे रह रहा है, उसको मुआवजा मिलेगा इसी कानून के तहत। पाँचवा कानून स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 1963। यदि ये कानून ज़मीन जुड़ते समझौता टूट जाते विवाद में, तो कानून अदालत के कानूनी राहत प्राप्त करता है। यदि कोई एग्रीमेंट किया, लीज पे दिया, लीज पहले ही अगर दी, या तो कोई एक दूसरे से मुकर जा रहा है कि नहीं नहीं हम नहीं दिए या पैसा नहीं दिए, तो ये कानून आपको जानना है। ये कानून के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं कि लीज तोड़ दे, या तो समझौता अगर तोड़ देता है, तो ये कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगा। और जिस छठा नंबर है लिमिटेशन एक्ट 1963 1963 का। यह कानून बताता है ज़मीन से जुड़े मुकदमे के भीतर दायर समय सीमा प्राप्त होने के दावा करना कठिन होता है। यदि कोई सर्वे हुआ तो 1 से 2 साल या 1 साल टाइम मिलता है। यदि कोई भी ज़मीन रजिस्ट्री होता है तो उसका कैंसिल का टाइम होता है 30 से 90 दिन तक। तो ये लिमिटेशन लगा हुआ है कि इसके तहत इतना दिन में आपको अपोजिशन करना है, या अगर ये अवैध है तो उसको बताना है। तो ये एक्ट बताता है कि इस टाइम लिमिटेशन का क्या होना चाहिए। इस टाइप का नहीं, अगर शुरू में आप नहीं एक्वाइज करते हैं तो ये बात टाइटल सूट में जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ये तो लिमिटेशन एक्ट है कि समय सीमा के अंतर आप उसका विरोध करें। अगर ये कोई एक्वायर के लिए ज़मीन, तो उसके ऊपर कर सकते हैं। सातवां है इंडियन स्टेबलेंट एक्ट 1882। यह रास्ता, पानी, प्रकाश और हवा अधिकार संबंधित कानून है, जिसके बीच दवा इससे कुछ जुड़ी है। यदि कोई आपके घर के आगे घर बना लिया, रास्ता है और घर पे रास्ते पे घर बना लिया, तो ये ऐसा नहीं कर सकता। ये कानून के तहत कोई भी आपका घर पानी 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 हवा को नहीं रोक सकता है या रास्ता को नहीं रोक सकता है। ये कानून 1882 को बोलता है कि किसी का कोई भी हवा और पानी को या रास्ता को बंद नहीं कर सकता है। आपको रास्ता देना होगा उसको। उसके लिए मतलब अगर अगला को पैसा चाहिए, लेकिन उसको रास्ता छोड़ना पड़ेगा आपको। ये कानून आपका ये प्रावधान दिया हुआ है इसमें। और उसके बाद 8वां नंबर है स्टेट लैंड रेवेन्यू लॉज। यह राज्य सरकार द्वारा स्वराज एक्ट जैसे राजस्व को अपने पार लेता है। यानी कोई ज़मीन का अगर डिमोटिशन कराने, रजिस्ट्रेशन करने के बाद मोटिशन होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें पैसा कटता है, या तो हर पर ईयर आपका रसीद या लगान लगता है, टैक्स लगता है, तो ये वो रेवेन्यू होता है। ये
स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू लेता फिक्स होता है, और इसी के अंदर आता है LPC, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, यही CO के द्वारा होता है, यानी अंचलाधिकारी, यही इनका काम है रेवेन्यू जनरेट। इसी लिमिटेशन के तहत, इसी कानून के तहत, रेवेन्यू लॉज के तहत किया जाता है आपका लैंड का रसीद कटता है और मोटेशन होता है। उसके बाद 9वां है रेरा। ये रियल एस्टेट का कानून है, 2016 में आया था। यह कानून रियल एस्टेट को पारदर्शिता, खरीद बिक्री और बिल्डरों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किया है। यदि कोई बिल्डर आपको धोखाधड़ी ना करे, तो इसीलिए रेरा कानून आ गया है कि जो वादा किया है, जो टाइम दिया हुआ है उस पर, और जो संपत्ति बात किया, जैसे ये बिल्डिंग के बात हुआ, अगला बिल्डिंग दे रहा है, तो वैसा नहीं कर सकता, धोखाधड़ी नहीं कर सकता पब्लिक के साथ, इसलिए ये लॉस लाया गया है रेरा। तो उसके बाद 10वां फॉरेस्ट एंड ट्रेवल लैंड प्रोटेक्शन लॉज, यानी वन भूमि और जनजाति भूमि को संरक्षण करने के लिए लॉ लाया गया। ये लॉ भी देखिए, कोई भी जंगल का भूमि का उपयोग नहीं कर सकता, और CNT और SPT का ज़मीन को, जो CNT और SPT एक ज़मीन है उसको, यानी जनजाति का ज़मीन का उपयोग नहीं किया जा सकता या नहीं ले सकता है। इसके लिए संरक्षण करने के लिए लॉ आ गया, यानी CNT वाला ज़मीन को कोई भी जनरल नहीं ले सकता, या SPT वाला, ये कानून बनाया गया है। इसको कानून क्यों महत्वपूर्ण है? ये कानून है सबसे पहले कि आप कानूनी वैध हमको अधिकार देता है कानून में। अगर कानून का वैध अधिकार देता है खरीद बिक्री करने का, यानी जो खरीद रहा है, बिक्री कर रहा है, उसके लिए एक दिया हुआ है मापदंड कि इसके बाहर नहीं जा सकता है, धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। इस कानून के तहत आप आदिवासियों का ज़मीन, वन भूमि का बचाव होता है, और ये प्रोटेक्शन है। यदि सरकार अधिग्रहण करती है, तो यदि कानून आपको पता है कि नहीं, ये इसमें लिखा हुआ है कि मिलना चाहिए, तो ये इसीलिए ये कानून, ये सारी जानकारी 10 जो महत्वपूर्ण है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कानून है। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी और तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल टेक सत्यम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, और ज़मीन से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।